Hi students, yesterday we read about the vapor pressure of liquid solutions. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को एज अ लिक्विड लेते हैं और सॉल्यूट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, कि जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हों, हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं. तो उस केस में हमारे पास वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, रॉल्स लॉ पढ़ा था. रॉल्स लॉ क्या पढ़ा था कि किसी गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन है जो वॉलेटाइल लिक्विड्स का, वॉलेटाइल लिक्विड्स मैंने कल बताया था कि जिनके क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं. तो हमारे पास हर एक ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के इक्वल होता है, किस चीज के, प्रोडक्ट के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है. नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ पढ़ा था कि कैसे वेपर प्रेशर है जो मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी करती है. तो इसका क्या, कौन सा क्या ग्राफ आता है, हमारे पास लीनियर ग्राफ आता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा. इसमें हमने सॉलिड को क्या लिया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया था. नॉन वॉलेटाइल मीन्स जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बनते हैं, सॉल्वेंट के वेपर्स बनते हैं, सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनते हैं. तो उस केस में क्या आती है, टोटल वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है, बिकॉज जो टोटल प्रेशर होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर्स के कारण होता है, सॉल्यूट यहाँ पे वेपर्स नहीं बनाता. जिसको हमने बोला था उसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं. Now we come to our today's topic, that is ideal and non-ideal solution. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ideal and non-ideal solutions क्या होते हैं. जैसे binary solutions, binary means टू कंपोनेंट का सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. उनको हमने टू टाइप्स में क्लासीफाई करा है. फर्स्ट है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन को हम फर्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि चाहे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कोई भी कंपोजिशन हो, हर एक कंपोजिशन पे वो क्या करेंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे. तो ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट को मिले हों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलके में बने हों, तो उसमें क्या होता है कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर साइज क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए. सेकेंड इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर है जो हमारे पास, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है हमारे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो उन बिल्कुल आइडेंटिकल फोर्सेस होनी चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कि ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में. जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए. जैसे सॉल्यूट की जब वो प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है वैसी फोर्सेस थी, और सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ जैसी फोर्सेस थी. तो बिल्कुल हमारे पास सॉल्यूशन में भी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए. सो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारे पास पार्शियल प्रेशर है जो हर एक कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होगा, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो यहां से हमारे पास टोटल प्रेशर क्या आ गया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस कैसे सॉल्यूशंस होते हैं. जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हीट चेंज नहीं होती. जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उसमें कोई भी हीट चेंज नहीं होगी, बिकॉज इसमें क्या है, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे पास सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की सभी फोर्सेस क्या होती हैं, सेम होती हैं. बिकॉज इन्हीं फोर्सेस के सेम होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास कोई भी हीट चेंज है वो नहीं आती.
नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम चेंज इज जीरो। जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उसमें कोई वॉल्यूम चेंज भी नहीं होती। वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होगी? बिकॉज जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के सम के बराबर है हमारे पास टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली कि जैसे हमने लिया है 100 वॉल्यूम लिया हमने बेंजीन की और 100 वॉल्यूम लिया हमने टॉल्यूइन की। दोनों हमारे पास एक क्या है, हमारे पास बेंजीन सॉल्यूट है, टॉल्यूइन क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं 100 वॉल्यूम बेंजीन को 100 वॉल्यूम टॉल्यूइन के साथ, तो हमारे पास क्या होता है कि दोनों की हमारे पास टोटल वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन की वो कितनी आती है? 200 सेंटीमीटर क्यूब आती है। दैट मीन्स इसमें कोई वॉल्यूम चेंज है वो भी हमारे पास नहीं हुई। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का क्या मतलब है कि ना ही हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आई है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन का भी हमने एग्जाम्पल ली। नेक्स्ट है एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का। ऐसी हमारे पास और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ग्राफिकल बिहेवियर हमने पढ़ा था। आइडियल सोल्यूशन कैसा ग्राफिकल बिहेवियर शो करेंगे? जैसे हमने कल में रॉल्स लॉ में पढ़ा था, ये वाला बिहेवियर पढ़ा गया था कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर है जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के साथ कैसे वेरी करेगा? बिल्कुल लीनियरली वेरी करेगा। तो आइडियल सोल्यूशन है वो भी क्या करेंगे? अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो रॉल्स लॉ का ग्राफ भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सच सॉल्यूशंस, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। दैट मीन्स किसी भी कंपोजिशन पे, किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन पे वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आ गया? वेपर प्रेशर है जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का, वो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल टू नहीं होगा, बिकॉज वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा कि दूसरे सॉल्वेंट कंपोनेंट का भी हमारे पास वेपर प्रेशर है वो इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट 10 द वेपर प्रेशर है जो हमारे पास सॉल्यूशन का आइदर क्या होगा? अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होता है? या तो वो क्या होगा? रॉल्स लॉ से ज़्यादा होगा या क्या होता है? रॉल्स लॉ से कम होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होती है? जो ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इक्वल नहीं होती, सेम नहीं होती। जैसे सॉल्यूट की के साथ होती है या फिर सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास सॉल्यूशन की आएगी वो क्या होगी? हमारे पास डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने पीछे करा है कि आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास हीट चेंज भी जीरो आती है और वॉल्यूम चेंज भी क्या आती है? जीरो आती है। बट नॉन आइडियल के केस में हमें क्या मिलता है? नोटिसेबल चेंज मिलती है। हम आसानी से उस चेंज को नोट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास वॉल्यूम चेंज आई है और क्या हमारे पास हीट चेंज आई है जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ क्या करा? मिक्स करा। तो ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो रॉल्स लॉ से क्या करते हैं? डेविएशन शो करते हैं। या तो उससे ज़्यादा हमारे पास आइडियल बिहेवियर में चेंज आती है, या क्या होती है? हमारे पास कम एक्सटेंट तक डेविएशन होती है। इसमें क्या होता है? हमारे पास नन ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी दोनों में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई भी कंपोनेंट हमारे पास क्या करता है? रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से दोनों के केस में क्या आएगा कि पार्शियल प्रेशर है जो ए कंपोनेंट का नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही हमारे पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट का, वो भी क्या होता है? हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन के साथ। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वी चेंज है, वॉल्यूम चेंज है, जो मिक्सिंग करने पे जो वॉल्यूम चेंज आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो हम मिक्स करते हैं, तो उस दौरान जो वॉल्यूम चेंज आएगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नोटिसेबल चेंज है वो देखने को मिलती है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है जो कि हीट में भी क्या मिलती है? हमें नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगी, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।